चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस पेनफुल हफ्ते, इस दिक्कत भरे हफ्ते का लास्ट कारोबारी सत्र। पेनफुल दिखाइए जरा पिछले ये लास्ट वीकली साइकिल का परफॉर्मेंस, या कह लीजिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस का परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों का आपकी स्क्रीन पे। इन 5 कारोबारी सत्रों में निफ्टी ने 550 अंक गंवाए। 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ हमने इन 5 सेशन में कामकाज होता हुआ देखा और करेक्ट करते करते 25,500 के मेक और ब्रेक लेवल्स पर आके हमारे भारतीय बाजार अब खड़े हुए हैं। इनफैक्ट 25,500 से कह लीजिए 25,300 पहले एक डिमांड जोन के तौर पे उभरा हुआ स्तर है। उस लिहाज से होपफुली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के फॉर्म में एक्ट करना चाहिए, पर ध्यान रखिएगा क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद खराब है। पिछले 5 कारोबारी सत्रों से प्रीवियस डे के हाईज को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन, 5 ट्रेडिंग सेशन एक साथ रखिएगा स्क्रीन पे, तो अब तो समझ में आएगा। तो लगातार प्रीवियस डे हाईज को हम पार ही नहीं कर पा रहे हैं, लोअर हाईज बनाते चले जा रहे हैं। क्लियर साइंस हैं सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर का। कल का इंट्राडे प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल दिन के दौरान कोई भी अगर माइनर पुल बैक लाने की कोशिश हो रही थी, वो सस्टेन नहीं करी थी। इनफैक्ट और एग्रेसिवली बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आ रहा था और दिन के लोज पे जाके हमने कल सेशन की समाप्ति करी। और फूफा के कारनामे देखिए, कैश में बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग का आंकड़ा और लगातार नेट शॉर्ट्स सिस्टम में ऐड अब वापस करते ही चले जा रहे हैं। डे ऑन डे वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। भाई सेंटिमेंट्स वीक हैं, कह लीजिए वो रिस्क ऑफ अप्रोच है, मंदड़ियों की ग्रिप में बाजार है, पर खड़े हुए हैं हम क्रिटिकल जंक्चर पे आके। ऐसे में और भी इंटरेस्टिंग है, बातचीत करेंगे आगे कैसे अप्रोच करें। फिर आधे % दबाव के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस आते हुए गिफ्ट निफ्टी के 100 से 125 अंकों का दबाव शायद शुरुआती ट्रेड में देखने को मिलेगा। तो भाई साहब, अब हम उस क्रिटिकल जोन्स के और 300 से 500 के बैंड में और घुसते हुए नजर आ रहे हैं। दिक्कत बढ़ रही है भारतीय बाजारों की। मूड कैसा है पहले समझते हैं। ये गिफ्ट निफ्टी अपने ही सरदर्द लेकर बैठा है या दुनिया का हाल भी कुछ ऐसा ही है? लेकर आइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग, और उसके बाद ये एशिया तो पहले ही दिखाना शुरू कर दिया कि सामने बढ़िया है। एशियन पीयर्स लार्जली सब दबाव में समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं हम अकेले सिंगल आउट हो रहे हैं, पूरा ग्लोब का हाल ऐसे ही है। ज्यादातर एशियन मार्केट्स पीयर्स हमारे पेन में। यूएस, हम जब कल थर्सडे सेशन का क्लोज कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे। 0%, 0.1% वाला मूव था, एकदम फ्लैट फ्यूचर्स हमने हैंडओवर के तौर पे पकड़े। और हुआ क्या, एक्चुअल सेशन में 1 से लेकर 2% दबाव, तीनों बेंचमार्क्स फिर पेन में आते हुए। और ऊपर से आज सुबह के फ्यूचर्स रिकवरी है, लेकिन माइनर सी, 1/4, 1/3 फीसदी हरे में अब इस समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, ये है कि कल के प्रेशर से उभरने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो प्रेशर तो डाइजेस्ट करना है। तब और आपकी पहली प्लेट आएगी। तीनों बेंचमार्क जहां छोड़े थे उससे कहीं नीचे इस समय आज सुबह उनके फ्यूचर्स कामकाज करते हुए। और माज भाई साहब संभाल नहीं पा रहे हो, मामला क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। हम कल भी बात कर रहे थे कि रिकवरी कन्विंसिंग नहीं थी, उसका सबूत कल मिल गया। और जिस तरह की गिरावट देखने मिली, क्योंकि काफ़ी सारी बातें थी जो बाज़ार को प्रेशर में डाल रही थी। एक बात तो ये थी कि ओपन एआई की सीएफओ ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि शायद हमारे जो फंडिंग प्लान्स है, सरकार को उन्हें एक गारंटर के तौर पर खड़े रहना चाहिए। तो अब बाज़ार ये सोचने लग गया कि भाई आप इतने सारे डील कर रहे हो, इतने सारे फंडिंग अनाउंस कर रहे हो, तो आपको सरकार की गारंटी की ज़रूरत क्यों है? और सरकार ने भी तुरंत कह दिया कि ओपन एआई को या एआई को किसी भी तरह का बेल आउट नहीं मिलने वाला। फिर जाकर के सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भाई हमें ना तो ओपन एआई को फिलहाल के लिए किसी बेल आउट की ज़रूरत है नहीं, और ना ही हमने कोई इस तरह की सिफारिश की है।
और साथ ही साथ ये भी कहा कि टैक्स पेयर्स का ये फर्ज नहीं है कि वो कंपनी के गलत फैसलों को फाइनेंस करे। तो ये क्लैरिटी ओपन एआई ने बाद में जाकर के दी, लेकिन तब तक जो डैमेज इज डन कहते हैं वो डैमेज हो चुका था। डाउ 400 अंक गिरकर बंद हुआ। नैस्डैक में अगर आप देखें तो लगभग सारे बड़ी बिग टेक के शेयर, चाहे वो टेस्ला हो, एनवीडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एएमडी हो, सभी में कल गिरावट देखने मिली। लगभग 400 अंक गिरकर डाउ बंद हुआ, 450 अंक गिरकर नैस्डैक बंद हुआ। और नैस्डैक का ये अब अप्रैल के बाद का सबसे खराब हफ्ता होने की कगार पर है। और रिबाउंड भी अगर इस तरह का सस्टेन नहीं हो रहा, क्योंकि जल्द सुबह अगर आप देखें लगभग 5 बजे के आसपास तो डाउ फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर थे, अब वो बढ़त जाकर के सिर्फ 30-35 पॉइंट रह गई है। एक और बात ये थी कि कल एक फर्म है चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस, उन्होंने लेऑफ्स के डेटा जो है वो सार्वजनिक किए अक्टूबर के महीने के। उसमें ये देखा गया कि कुल मिलाकर जितनी छटनियां हुई थी वो 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी सिर्फ अक्टूबर के महीने में हुई थी। वो अगर सितंबर के महीने से देखा जाए तो 183% ऊपर थी, और साल दर साल देखा जाए तो 175% ऊपर थी। और 2003 के बाद के किसी भी अक्टूबर के ये सबसे खराब छटनी के आंकड़े थे। बेसिकली वहां पे जितने भी अर्थव्यवस्था के आंकड़े आ रहे हैं, वैसे तो गवर्नमेंट वाले तो आ नहीं रहे हैं, खराब ही आ रहे हैं। सिर्फ एआई ने संभाल रखा था अब तक मार्केट को, अब एआई को लेकर भी कंफ्यूजन बन गया है। अब इस लेबर मार्केट के डेटा को भी आप ये नहीं कह सकते कि सब खराब था। कल आप एडीपी के डेटा देखें, एडीपी के डेटा तो अनुमान से अच्छे थे। जोल्स वाला भी खराब आया, जोल्स वाला तो खराब था। अब एडीपी वाला मिक्स्ड था क्योंकि अनुमान से बेहतर था। तो आप इस तरह का ट्रेंड भी नहीं लगा सकते कि लेबर मार्केट डेटा भी खराब है। वियरिंग टुवर्ड्स खराब, लेकिन पूरी तरह से खराब भी नहीं कह सकते आप। और उस वजह से बाजार में थोड़ी सी जो है दिक्कत बढ़ गई। और ब्लूमबर्ग ने जो स्टेट्स के जॉबलेस क्लेम्स के डेटा को एनालाइज किया, उससे भी पता चला कि पिछले हफ्ते अगर जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा आता तो बढ़कर आता, 2,19,000 से बढ़कर लगभग 2,28,000 का आंकड़ा आता। तो इस वजह से जो फेड में ब्याज दरों पे कटौती की प्रोबेबिलिटी कल जो गिरकर 61% हो गई थी, वो फिर से बढ़कर 71% हो गई है। तो अब ये बात थी। दूसरी बात ये कि टेस्ला के निवेशकों ने इलॉन मस्क का जो प्रस्ताव था कि उन्हें $1 ट्रिलियन की सालाना पे दी जाए, वो उस प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दे दी है। 75% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत किया है। और इलॉन मस्क को काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी मार्केट कैप और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लेकर, तब जाकर के उन्हें ये पे मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अब वो भारत आ सकते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो। भारत के साथ बातचीत उनकी अच्छी चल रही है। शायद अगले साल ये हो कि डोनाल्ड ट्रंप आए भारत। अब तक कोई आधिकारिक तौर पर इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन देखा जाएगा। और डॉलर अभी भी 100 के आसपास बना हुआ है। काफ़ी सारी जो ड्रग कंपनीज है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ करार किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उस पर अपने वेट लॉस ड्रग्स के प्राइसेस को कम करने के जो है उन्होंने फैसले लिए हैं। और उस वजह से नोवो नॉर्डिस्क और एलाई लिली दोनों को 3 साल के लिए टैरिफ से रियायत मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हैंडओवर खराब है। फ्यूचर्स भी कोई ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहे ऊपरी स्तरों पर। एशिया में भी इस कल के सेल ऑफ की वजह से आज एशियन शेयर्स में भी, सॉफ्ट बैंक और बाकी वगैरह में भी दबाव दिख रहा है। लीजिए भाई साहब, खराब हैंडओवर है, सीधी बात। मूड वैसे ही गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, पर ऐसे में हमारा भारतीय बाजारों का अप्रोच, लाइए जरा निफ्टी को कल के स्क्रीन पे, वीरू को रखिए स्क्रीन पे। वीरू गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, वो सेल ऑन राइज, वो स्ट्रैटेजी बढ़िया प्ले आउट होती है। आज भी दिक्कत भरी शुरुआत होगी इस तरह के ग्लोब से इंडिकेशन से। क्या करना है भाई साहब? देखिए आशीष, कंप्लीट ग्रिप थी एफआईज की सेल साइड पे, और वो विजिबल थी 26,000 पे भी। हमने 25,827 ब्रीच होने पे एक शॉर्ट का व्यू लिया था। पहला व्यू था वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 20 डेमा, कल 20 डेमा ब्रीच हो गया। कल हमने एक व्यू बनाया था कि 683 सेल है, और अगर एक पुल बैक मिल जाए, रिवर्सल मिल जाए इंट्राडे, तो सुभान अल्लाह। और एग्जैक्टली आशीष 683 पे जाके सिंक हो गया। बेस 1 को टेस्ट किया ऑन शॉर्ट साइड, क्लियर व्यू था शॉर्ट। देखिए आशीष, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है एफआईएस ने। उनका मैसेज फर्स्ट से क्लियर था जनाब कि हम ऑल अराउंड सेलिंग मोड में है, वेदर इट्स कैश, इंडेक्स, कॉल राइटिंग एंड स्टॉक फ्यूचर्स। चारों जो पिलर्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग के, उनमें वो पेन विजिबल था। कल के स्टैट्स देखिए आप आशीष, कैश की एक्यूट सेलिंग और इंडेक्स लगभग 3263 करोड़ रुपए की सेलिंग, 513 करोड़ रुपए का स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर बेचा, 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काट लिए, 614 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स को भी हैमर किया, लगभग 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और कॉल शॉर्ट है 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट।
तो जो न्यूली कमेंस्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसमें करीब 1,45,000 कॉल शॉर्ट है, यानी उनकी इंटेंशन मेरे को क्लियर है, वो शॉर्ट कर रहे हैं, वो डाउन साइड को प्ले कर रहे हैं। और जैसा कि हमें कल एक रेफरेंस मिल गया था उनकी राइटिंग से कि जनाब जब तक बाजार इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, कुछ वैसा ही मिल गया आज। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, अब ऑलमोस्ट उनकी नेट शॉर्ट जो है वो आशीष कैपिटलाइज होके 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, एंड दैट्स ह्यूज। अगेन हेडिंग टुवर्ड्स आई थिंक 1.5 1.7। कल के स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए जरा देखते हैं राइटर्स के जोन। कल सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप कहां लिए उन्होंने, देखिए 500 पे तो नहीं, लेकिन हाँ 25-600 पे जो जोन मोर और लेस 20 डे में था, वहां बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है एफआईएस ने। 600 से कॉल राइटिंग शुरू होती है, आई थिंक 700 और 800 हर जगह काफी तहजीब से उन्होंने कॉल बेची है, और पुट राइटर्स के पास इसके अगेंस्ट कोई कन्विक्शन नहीं है। और इवन 25-500 जो कि सबसे बड़ा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई एरिया है, वहां पर भी सिर्फ 44 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, यानी आज 25-500 की कोई महत्व नहीं है। आज महत्व है उन दो एवरेजेस का आशीष, जिसका जिक्र मैं कल कर रहा था। might be we are heading towards 10 VEMA 10 week exponential moving average and 50 DEMA। ये देखिए आपके स्क्रीन पे, कॉल राइटर्स के अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन का अभाव। देखिए शॉर्ट्स पे अगर आप देखें इस ओपनिंग के साथ आज 400-500 पॉइंट मिल चुके होंगे। कल डे ट्रेडर को प्रॉफिट मिला, आज पोजिशनल वाले को भी एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन किस चीज पर नजर रखें, लेके आइए बेस क्या है। देखिए फर्स्ट वन इज दैट एक टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। अब गैप डाउन के बाद इस जोन को देखिएगा, अगर यहां पे निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो प्लीज कवर करिए, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए, देन वेट फॉर सम रिवर्सल टू गेट शॉर्ट। और अगर बेस वन टूटता है स्क्रीन पे, एक इंटरडे वाइल्ड स्विंग टुवर्ड्स 25321 एंड 368 इज पॉसिबल। इन दैट केस इस स्विंग का एक शॉर्ट का टेम्परेरी टारगेट अचीव होगा, दैट्स 50 डेमा एंड 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा 368 को, सिंस इट्स फ्राइडे और आज वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये जोन नजर रखिएगा। देखिए आज ज्यादा लॉजिकल है प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना, ना कि फ्रेश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तलाशना, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में ऑलरेडी काफी कैपिटलाइज कर चुके हैं। फॉर फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज याद रखिएगा, बेटर है वेट करें किसी रिवर्सल का, किसी पुल बैक का। और देखिए मैं इस जोन में अगर आप शॉर्ट हैं तो आप 589638 के नीचे जब तक पुल बैक आए आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं। बट फिर कह रहा हूं निफ्टी में मैसेज 3 पॉइंट्स क्रिटिकल फॉर द डे। रिवर्सल RS1 के ऊपर आएगा और लोअर ट्रेजेक्टरी से रिवर्सल 2 ट्रेजेक्टरी से आएगा, दैट्स 10 वेमा और 50 डेमा। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। कल क्या बात हुई थी, 57,810 650 टूटे तो शॉर्ट कीजिएगा, हालांकि उतना वाइल्ड स्विंग नहीं मिला बट स्टिल मिला। कल बैंकिंग स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्टिंग विजिबल थी। आईसीआईसीआई बैंक को जो तपेदी बुखार हो रखा है इस वक्त, वो इस वक्त काफी बड़ा उसका इंपैक्ट है निफ्टी बैंक पर। लेके आइए स्टैट्स, वो जो 58,000 की कॉल है वहां देखिए पुट राइटर्स पुट है उसमें, माफ कीजिएगा, उस पर पुट राइटर्स ने भी अपना ग्रिप छोड़ा नहीं है, बट वहां पे आप कॉल राइटर आ गए और आपने 10 डे में तोड़ दिया है। तो अब लेके आइए आप प्लीज लेवल बेस। कल भी मैं कह रहा था कि अगर जैसे ही हम 57,800 तोड़ेंगे 20 डे में ओपन हो जाएगा, तो ओपनिंग के बाद चेक करिए अपने ट्रेड्स को, शॉर्ट को, अगर बेस वन के आसपास रेस कर रहा है तो बुक कर लीजिए, और देखिए अगर 57,166 भी वायलेट हो रहा है तो ये बेस 2 के लिए ओपन हो जाएगा। फिर कह रहा हूं निफ्टी बैंक के केस में 3 पॉइंट्स हैं आज रिवर्सल के, 20, 57,020 और एल्स। प्लीज लिखे आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। स्ट्रेंथ का केस तभी आएगा बैंक निफ्टी में जब आप 58,040 के ऊपर सस्टेन करेंगे। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों केसेस में मैंने 3 लेवल्स को आज काफी क्रिटिकल और काफी रिस्पेक्ट दी है आशीष। ठीक है, निफ्टी बैंक का अप्रोच। आइए स्टॉक स्पेसिफिक तड़का ऐड करें इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड आइडियाज भाई साहब। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए 2 ट्रेड्स है, दोनों की दोनों बाइंग साइड में है। मुझे लगता है कि निफ्टी जो है 25,500 के नीचे नहीं आना चाहिए और मार्केट जो है रिबाउंड होना चाहिए। तो वो हिसाब से मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा एम्फेसिस फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2780 रुपए की रेंज में इसमें फ्यूचर्स में खरीदारी करना है। 2745 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 2840 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है और 2845 के आसपास का इसका एक बेस बना हुआ है, तो स्टॉप लॉस उससे थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है।
दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो नोवामा के फ्यूचर्स के ऊपर रहेगा। कल दिन में अच्छी मूवमेंट दिखाई है वहां पे। 7,250 के लेवल्स पे फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 7,090 रुपए का स्टॉप लॉस, 7,480 और 7,620 रुपए के टारगेट्स के लिए इसमें प्ले करना है। 1 से 2 दिन का व्यू रख के इसमें ट्रेड करना चाहिए आशीष जी। बिल्कुल ठीक है, 1 से 2 दिन का व्यू, 2 बढ़िया से बाय आइडियाज, एम्फोसिस और साथ में नोवामा वेल्थ, दोनों के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर रख दिए आपके लिए। पंकज सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज के स्टॉक्स इन न्यूज कंचन के पास चला जाए। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या कह रहे डार पे? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, शुरुआत भारतीय एयरटेल के साथ कर लेते हैं। सीएनबीसी आवास की जो खबर थी उसके ऊपर मुहर लग गई है। भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील जो है वो लॉन्च हो गई है। अगर इसका टोटल साइज देखा जाए तो वो 10,350 करोड़ का है, जहां पे प्रमोटर एंटिटी पेस्टल अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकती है और इस डील के जरिए करीब करीब 5 करोड़ तक के जो शेयर्स हैं उसमें हमें सौदा होता हुआ दिखाई देगा। अपोलो हॉस्पिटल आज आपको फोकस में रखना है। नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए, नंबर्स यहाँ पे हमें काफी अच्छे देखने को मिले हैं। जिनको जो इनका फार्मेसी सेक्टर है और जो बाकी की भी हेल्थ कंपनी सेक्टर है, वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला है। दो जो मेडिकल एडमिशन है वहाँ पे एक लो बेस देखने को मिला है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा वीक क्वार्टर हमें देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल फ्रंट पे नंबर्स जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। और साथ ही साथ यहाँ पे अक्रॉस द हॉस्पिटल और फार्मेसी के वर्टिकल में भी एक हेल्दी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कंपनी की तरफ से जताई जा रही है अपने गाइडेंस में। अब बात करते हैं एलआईसी के नंबर्स की। यहाँ पे चाहे आप क्वार्टरली नंबर्स देख लीजिए, चाहे आप ईयरली नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दोनों ही साइड में हमें एक रोबस्ट जो इजाफा है वो देखने को मिला है। न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करी जाए तो 9% का इजाफा यहाँ पे हमें साल दर साल देखने को मिला है। एनुअल प्रीमियम एक्विवेलेंट में भी अच्छी खासी जो हमें स्टेबिलिटी है वो देखने को मिली है। इनफैक्ट जो मार्जिन्स हैं वो भी अच्छे खासे उभरते हुए एलआईसी के अंदर नजर आए हैं। ल्यूपिन के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो जो अनुमान लगाया गया था वहां से नंबर्स काफी पॉजिटिव आए हैं। एक तो इनका जो नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस है और जो इंडिया का बिजनेस है, इसने एक एक्सेप्शनली वेल जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई है। इनफैक्ट जो इनके रेस्ट ऑफ द मार्केट से भी ग्रोथ देखी गई है वो भी रोबस्ट साइड में है। स्पेशलिटी सेगमेंट में भी अच्छा खासा इजाफा, जिसके वजह से ल्यूपिन के जो नंबर्स हैं सही दिखाई दिए हैं। एबीबी इंडिया के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में यहाँ पे एक पेन जो है वो दिखाई दिया है, बिकॉज जो इनके लार्ज ऑर्डर्स थे वहाँ पे जो हमें है डिक्लाइन देखने को मिला है अप्रॉक्सीमेटली 72% का। इनफैक्ट हायर आरएम कॉस्ट के चलते और जो बाकी के इम्पैक्ट्स है उसके चलते नंबर्स में जो एक पेन है वो आता हुआ दिखाई दिया है। और हो सकता है कि जो ऑर्डर की कमेंट्री है उससे स्टॉक में हमें एक री रेटिंग जो है वो होती हुई दिखाई दे। कमिंस इंडिया के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है। जो इनका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों में ही अच्छी खासी जो हमें तेज़ी है वो देखने को मिली है। डोमेस्टिक की बात करी जाए तो साल दर साल 28% यहाँ पे सेल्स बढ़ी है। एक्सपोर्ट में भी 24% का जो इजाफा है वो देखने को मिला है। और साथ ही एक स्टॉक और फोकस में रखना है वो है इन्फोसिस, बिकॉज यहाँ पे जो बायबैक है उसकी रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर को तय की गई है। ओके, चलिए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। भाई एक ही निफ्टी का रिजल्ट आना था कल, तो उसी की चर्चा कर ली जाए। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस के नंबर्स के बाद सिटी की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। 9,330 के टारगेट्स, यानी कल की क्लोज से 19-20% का अपसाइड सिटी को नजर आता है। बाय करने की सलाह। Q2 ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए, जो कंचन ने अभी पढ़े भी आपके लिए, इन लाइन है। हेल्थ को ने, जो इनका आर्म है जिसकी अब लिस्टिंग की तैयारी भी होने वाली है, उसने बहुत अच्छे मार्जिन एक्सपेंशंस डिलीवर करे और उन्होंने और भी रैशनल नंबर्स के तथ्य निकाल के रखे हैं। बढ़िया बाय 20% के अपसाइड के लिए। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से लेंगे आज के कमोडिटी कॉल्स। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पर आपसे चर्चा। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बात करते हैं आज की कमोडिटी कॉल्स की। तब और अब की सेकंड प्लेट रख देता हूं। ऐसा कुछ नोटवर्दी मेंशन करने वाला नहीं है, लेकिन ये क्यूज हो गए 3:30 से आज सुबह के बीच के। मनोज जी बताएंगे कहां कमाई होगी। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। आज के कमोडिटी कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोने और चांदी में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन एक काफी रेंज बाउंड ट्रेड है। अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है और कल हमने डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली भी ऊपरी लेवल से आते हुए देखी है।
तो रेंज बाउंड ट्रेड को देखते हुए हमारा मानना है कि ऑप्शन के जरिए यहाँ पे रणनीति बनाना बेहतर होगा। और यहाँ पे गोल्ड मिनी की जो नवंबर मंथ की कॉल ऑप्शन है 1,21,000 की, उसमें बाई की सलाह रहेगी 2,150 के स्तर पर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,940 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 2,500 के रहेंगे। इसी प्रकार सिल्वर के भी यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ही बाइंग की रणनीति रहेगी। और सिल्वर मिनी की जो नवंबर मंथ की कॉल ऑप्शन है 1,50,000 की, उसमें 2,800 के स्तर पर बाय करना है। स्टॉप लॉस 2,300 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 3,600 के रहेंगे। ये थोड़ा सा नीट नहीं है, लेकिन 1,21,000 की गोल्ड मिनी का कॉल, सिल्वर मिनी का 1,50,000 का कॉल, दोनों नवंबर के खरीदारी की। ये तरीका थोड़ा अलग हो गया, इसीलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं। दोनों में ऑप्शंस में खरीदारी करने का मन। मनोज जी का ये बढ़िया सा आइडिया आज के प्रिफर्ड पिक्स के तौर पे। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लाइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे है, एक रिजल्ट हेवी डे है। 3 निफ्टी, एक तो अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो भी निफ्टी हो गया, और 3 आज हैं बजाज ऑटो, हिंडाल्को और ट्रेंट के नंबर्स। वायदा में दिवीज लेबोरेटरीज, पावर फाइनेंस, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, उनो मिंडा, एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका, कल्याण ज्वेलर्स, नाल्को और पेट्रोनेट एलएनजी। 8 वायदा और जोड़ लीजिए जिनके आज नंबर्स। कैश की लिस्ट भी इंटरेस्टिंग है, छोड़ रहा हूं उसको। स्विगी की बोर्ड मीट है। रिजल्ट्स के टाइम उन्होंने कहा था 10,000 करोड़ रुपए शेयर इश्यूएंस के जरिए हम जुटाएंगे, क्यूआईपी या अदर मेथड्स। तो आज वो बोर्ड मीट का आउटकम सामने आएगा। काफी सारे एक्स डिविडेंड्स हैं, निफ्टी में भी एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं, इसीलिए स्पेसिफाई कर देता हूं। HUL 19 रुपए, एनटीपीसी 2.25 और श्रीराम फाइनेंस 4 रुपए 80 पैसे। वायदा के भी कई सारे नंबर्स एक्स डिविडेंड्स हो रहे हैं, सॉरी कई सारी कंपनीज एक्स डिविडेंड हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पे आंकड़े। वायदा कर्व में आज भी कोई नहीं। अच्छा, 2 लिस्टिंग्स हैं। एक है पिरामल फाइनेंस। दरअसल वो जो एनबीएफसी कंपनी थी पिरामल एंटरप्राइजेस, वो डीलिस्ट हुई थी, अपनी ही सब्सिडरी में पिरामल फाइनेंस में मर्ज कर दिया गया था उसको। अब वो पिरामल फाइनेंस बन के लिस्ट होने आ रहे हैं, या कह लीजिए टेक्निकली रीलिस्ट होने आ रहे हैं। स्टड्स एक्सेसरीज, वो हेलमेट मैन्युफैक्चरर, हेलमेट मेकर, वो आज लिस्ट होने जा रहा है। 585 रुपए का इश्यू प्राइस, 450 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, 73 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। पाइन लैब्स, वो जब हम लोग मर्चेंट एस्टैब्लिश दुकानों में जाते हैं और जब कार्ड वार्ड स्वाइप करते हैं, ज्यादातर वो मशीन जो होती है इसी कंपनी की होती है। इसका आईपीओ आज से खुल के मंगलवार को बंद होगा। 210 से 221 रुपए का प्राइस बैंड है, 3,900 करोड़ रुपए ये भी जुटाने आ रहे हैं। प्राइमरी मार्केट इतना पैसा खींच रहा, बेचारा सेकेंडरी लाए कहां से। वो बिलियन ब्रेन्स गैरेजेस वेंचर्स यानी कि ग्रो, वो आईपीओ का आज सब्सक्रिप्शन का लास्ट दिन है। हमारे शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आ रहे होंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं। 1 साल की वो 1 साल लॉन्ग कह लीजिए कमेमोरेशन है। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे भारत, उसकी 150 साल हो जाएंगे उसको। वो पूरा ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस की आज से शुरुआत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में वो जो स्ट्रे डॉग इशू है, उसमें शायद एक एपेक्स कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा होगा। एसबीआई की कॉन्क्लेव कल भी मेंशन करा था, आज डे 2 है। आज इस कॉन्क्लेव में सुबह 9:45 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब का कीनोट एड्रेस है। कई सारी रिलीजेस हैं, क्विकली बता देता हूं। थिएटर्स जाना चाहें तो हक, जस्सी वेड्स जस्सी, ओटीटी में कुछ अपडेट्स हैं वो भी स्क्रीन पर रख के छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज 125 अंक दबाव, खैर ठीक है, देखते हैं इतने अगर गैप डाउन के साथ वाकई खुल रहे हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक डिटेल्ड तड़का लेकर आएंगे ब्रेक के उस पर आज के टॉप 20। नमस्कार।